इन सप्तपुरियों में जो जब सबसे श्रेष्ठ पुरी है वो काशी है। काशी, कांची, अवंतिका, मथुरा, पुरी, द्वारावती, ऐसी 7 पुरियां हैं। लेकिन एक चीज और इनमें विशेष है, 7 पुरियों में व्यक्ति यदि प्राण त्यागता है ना तो उद्धार कौन करता है? यदि मथुरा में कोई प्राण त्यागेगा तो भगवान कृष्ण उद्धार नहीं करते उसका। वहां भी मथुरा में भी महाराज भूतेश्वर भगवान बैठे हुए हैं, वही उद्धार करते हैं व्यक्ति का। अवंतिकापुरी उज्जैन में कोई प्राण त्यागे तो वहां महाकालेश्वर उद्धार करते हैं। 7 पुरियों की विशेषता है कि 7 पुरियों में जो भी मरता है उसका उद्धार होता है तो भगवान शंकर के द्वारा ही होता है। अब किसी भी पुरी को देख लो आप, द्वारिकापुरी को देख लो, द्वारिकापुरी में कोई प्राण त्यागेगा तो द्वारिकाधीश उद्धार नहीं करते उसका, महादेव ही उद्धार करते हैं। एक बार मैया पार्वती ने पूछा भगवान शंकर से कि सप्तपुरियों में आप जो उद्धार करते हैं व्यक्ति का वो किस भांति करते हैं? तो भगवान शंकर ने कहा कि जब मथुरापुरी में कोई प्राण त्यागता है तो भगवान शंकर का नियम है कि भोर की बेला में भगवान शंकर नित्य प्रति 84 कोष ब्रज की परिक्रमा लगाते हैं और उस व्यक्ति को संग में लेकर जाते हैं तो उस रज को जैसे उसके मस्तक पर पड़ती है तो वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। और ये केवल मथुरापुरी का नियम नहीं, ये भगवान शंकर का सप्तपुरियों का नियम है। 7 पुरियों में जो भी प्राण त्यागे तो महाराज उसका उद्धार होता है। और काशी की तो बड़ी महिमा है, क्योंकि कैलाश जाने का द्वार काशी को माना गया है। कहते हैं जैसे कैलाश जाने का द्वार काशी को माना गया है, बैकुंठ जाने का द्वार प्रयागराज को माना गया है और गोलोक धाम जाने का द्वार वृंदावन को माना गया है। ये 3 द्वार हैं जो भगवान के पास जाने के लिए। किसी को बैकुंठ जाना है तो उसके लिए प्रयागराज की भूमि श्रेष्ठ है, और किसी को भगवान शंकर के धाम जाना है तो उसे काशी की भूमि श्रेष्ठ है, और जिसे गोलोक धाम जाना है तो महाराज उसे वृंदावन की भूमि श्रेष्ठ है। ये 3 द्वार कहे हैं। अब इसमें काशी की महिमा सुनिए। शिव पुराण में एक कथा आती है, एक बार एक संत जो काशी में निवास करते थे तो रात्रि का समय था। रात्रि के समय में वो संत काशी से शमशान से होकर गुजर रहे थे, अर्धरात्रि का समय था। अब उन संत ने क्या देखा कि काशी के शमशान में महाराज, जो काशी के निकट जो शमशान था, काशी के अंदर नहीं था, बाहर था, वहां महाराज भूत प्रेत डाकनी साकनी पिशाचनी नाच रही है, नृत्य कर रही है। अब संत ने ऐसा दृश्य देखा तो महाराज पूछा कि आप क्यों नाच रहे हैं, क्यों इतने प्रसन्न हो रहे हैं और कौन हैं आप? तो उन्होंने जवाब दिया कि जो शमशान है हम यहाँ के प्रेत हैं। तो आप नाच क्यों रहे हैं? बोले हम इसलिए नाच रहे हैं, कल हमारी बेटी का विवाह है। अच्छा, भूतों की बेटी का भी विवाह होता है? बोले हाँ, कल हमारी बेटी का विवाह है, और वो भी कोई साधारण व्यक्ति से नहीं है। काशी के निकट एक राजा रहते हैं और उसके राजा के जो पुत्र हैं वो कल गंगा स्नान करने के लिए आएंगे काशी में, और गंगा स्नान करते समय एक बैल के मारने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो कल वो प्रेत बनकर हमारे साथ यहाँ आ जाएगा, तो उसके साथ हमारी बेटी का विवाह होना है, इसलिए हम प्रसन्न होकर नाच रहे हैं। अब संत को लगा ये सत्य कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं। प्रेतों की बात सुनकर संत ने क्या किया, संत सीधा महाराज गंगा जी के घाट पर आए, जिस घाट का प्रेतों ने बताया था। जब घाट पर आए और भोर की बेला हुई तो क्या दृश्य देखा, जो प्रेत ने बताया वही दृश्य हुआ महाराज। एक राजा का राजकुमार वहां स्नान करने के लिए आया
और जब स्नान करने के लिए आया तो स्नान करके गंगा जी से निकल रहा था, तभी सामने से एक बैल दौड़ता हुआ आया और महाराज बैल ने अपने सींग के द्वारा प्रहार किया, वो राजकुमार मर गया वहीं पर। अब संत को लगा महाराज बात तो बड़ी सत्य कही इन्होंने, ये मर गया। अब क्या हुआ, रात्रि हुई तो रात्रि में फिर संत उसी शमशान के यहाँ से जाने लगे। तब जाने लगे तो फिर क्या देखा संतों ने, जो प्रेत नाच रहे थे आज वो प्रेत वहां बैठकर रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं सभी। संत पूछने लगे भैया आप रो क्यों रहे हैं, कल तो बड़े प्रसन्न थे, आज तो आपकी बेटी का विवाह था ना, फिर क्यों रो रहे हैं। प्रेत बोले महाराज हमारी बेटी का विवाह तो होना था, लेकिन जिस राजकुमार के साथ विवाह होना था वो राजकुमार प्रेत नहीं बना। क्यों नहीं बना प्रेत, आप कह रहे थे प्रेत बनना है, वो बनता तो प्रेत ही, लेकिन एक चीज हुई, जब जिस बैल ने उसको मारा तो उस बैल के सींगों में काशी की रज लगी हुई थी और उसी रज लगे हुए सींगों से उसने प्रहार कर दिया उस राजकुमार के ऊपर, और उस रज के द्वारा वो राजकुमार तो महादेव के धाम चला गया, वो प्रेत ही नहीं बना। तो इसलिए हम रुदन कर रहे, विवाह नहीं होगा बेटी का। तो एक कथा से पुराण में आती है कि काशी की रज की इतनी महिमा है, यदि रज नहीं लगी होती उसके सींगों में और वो मारता उस राजकुमार को तो वो प्रेत बन जाता, भूत बन जाता, लेकिन उसके सींगों में रज लगी थी। तो रज का इतना प्रभाव देखो कि वो प्रेत नहीं बना, वो महादेव के धाम चला गया। तो ये महाराज काशी की महिमा है। और काशी में मरने वाला हर एक व्यक्ति, क्यों महाराज इसको भगवान का धाम मिलता है, क्यों इसकी मुक्ति होती है। यहाँ पर कहते हैं जो काशी की भूमि है, इस काशी की भूमि में भगवान शंकर ने एक नहीं दो नहीं महाराज करोड़ों वर्ष बैठकर भगवान राम नाम का जप किया है काशी की भूमि में। और जब भगवान का जप किया तो यहाँ भगवान श्री राम प्रकट हुए, और जब प्रकट हुए तो भगवान शंकर से भेंट हुई। अब भेंट होने के बाद राम जी ने कहा कि आप बताइए प्रभु आप क्या चाहते हैं, क्या कामना है आपकी। तो भगवान शंकर बोले कामना हमारी यही है कि गंगा जी के घाट पर काशी में और मणिकर्णिका घाट पर जो भी व्यक्ति प्राण त्यागे तो प्रभु उसको आप मुक्ति प्रदान करना। अब इतना वरदान मांगा केवल भगवान शंकर ने, लेकिन राम जी तो बड़े प्रसन्न थे। बोले महाराज आप इतना वरदान मांगते हैं, पर मैं वरदान देता हूँ कि काशी क्षेत्र में जो भी व्यक्ति प्राण त्यागेगा उसको आपका परम धाम मिलेगा। प्रसन्नता में पूरे क्षेत्र का श्राप दे दिया वरदान कि काशी में गंगा जी के किनारे पर अकेला नहीं या मणिकर्णिका घाट पर ही नहीं, पूरे काशी में कहीं भी कोई प्राण त्यागेगा। अब भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हो गए। जब प्रसन्न हो गए तो यहाँ पर एक बात और कही राम जी ने, कहा मुक्ति तो होगी, लेकिन आप सोचो आपने भूमि सिद्ध कर दी है नाम जप करके, अब भूमि सिद्ध हो गई तो मुझे यहाँ रहना पड़ेगा, क्योंकि कहा जाता है कि काशी के रज रज में राम जी विराजित हैं। इतना सिद्ध उस भूमि को भगवान शंकर ने कर दिया। तो राम जी बोले देखो आप तो ठहरे महाराज ऐसे महात्मा साधु कि 4 दिन यहाँ है 4 दिन यहाँ है 4 दिन यहाँ, अब देखो ऐसा चलेगा तब तो मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा, यदि आप भी यहाँ रहोगे तभी मैं यहाँ पर रहूंगा। क्योंकि ये भगवान शंकर तो कभी कहीं बैठकर जप करते कभी कहीं बैठकर, तो राम जी बोले जब निरंतर आप यहाँ रहोगे तभी मैं यहाँ पर निरंतर रहूंगा। तो भगवान शंकर बोले ठीक है हम भी निरंतर रहेंगे। तो राम जी ने कहा कि आपको एक कार्य करना होगा, इस काशी क्षेत्र में जो भी व्यक्ति प्राण त्यागेगा आप अंत समय में जाकर उसके दाहिने कान में राम कह देना तो उसका उद्धार हो जाएगा।
तो काशी में जो भी मरता है ना, पापी व्यक्ति मरे या पुण्य आत्मा मरे, अंत समय में भगवान शंकर उसके दाहिने कान में जाकर राम कह देते हैं। और कहा गया है कि महाराज जन्म जन्म मुनि जतन कराही, मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही, अंत राम कही आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही।